हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफ इन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम इमरजेंसी रूम का सीन देखते हैं जहां पर इस टाइम माँ को एडमिट किया गया था। के बाहर वो सभी लोग काफी ज्यादा वरीड होते हुए खड़े थे कि इतने में वहां पर डॉक्टर आता है, जिसे देख के चन्नू से पूछने लगती है, डॉक्टर माँ कैसा है? जिस पर माया भी जल्दी से बोलता है उसके पास कितना टाइम बचा, अपने रिसर्चर से बोलो कि हर हाल में उसे सेव करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढे। इस पर डॉक्टर बताता है उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी बॉडी सिंथेटिक ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना भी बंद कर देगी। यानी कि इस टाइम माँ खुद से सांस नहीं ले रहा था, बल्कि उन्होंने आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लगा रखी थी और 3 घंटे गुजरने के बाद वो ऑक्सीजन भी किसी काम नहीं आने वाली। जिस पर माया को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो गुस्से से डॉक्टर की तरफ पंच मारता है और वो पंच डॉक्टर के बिल्कुल पास वॉल पर लगा था। आखिर वो क्या कह रहे हैं, वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहे थे ना, लेकिन उन्होंने तो अभी तक एंटीडोट भी नहीं बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें रिसर्च करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। माया के ऐसा करने पर डॉक्टर तो काफी ज्यादा डरते हुए नीचे गिर गया था और घबराते हुए बोलने लगता है, नहीं, उन्होंने अभी तक एंटीडोट नहीं बनाया। वो अभी तक स्टडी कर रहे हैं कि एक्स वायरस उसके साथ रिएक्ट करके अचानक से क्रिस्टल में कैसे चेंज हो जाता है। इस पर माया गुस्से से बोलता है, यहाँ तक कि जायन को भी ये पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन तुम लोग अभी तक उस पर रिसर्च ही कर रहे हो। तुम लोगों को जल्दी इस पर एक्ट करना चाहिए था। जायन का नाम सुनकर कर्नल बर्डन माया की तरफ देखने लगे थे और फिर वो जायन से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है? इस पर जायन बोलता है, ये बस मेरी थ्योरी है, लेकिन अभी किसी चीज के बारे में ठीक से नहीं बोल सकता। जिस पर कर्नल बर्टन उसके क्लोज आते हुए पूछते हैं, जो तुमने रिसर्च की थी उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके रिजल्ट्स तुम्हें कैसे लगे थे? जायन रिप्लाई करता है, मैंने टॉक्सिन यूज करके क्रिस्टल सब्सटेंस को तोड़ दिया था, लेकिन ये बस एक टेस्ट था। ऐसा करने से ह्यूमन बॉडी में कोई भी असर नजर नहीं आया। जिसे सुन के वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं कि फाइनली उन्हें थोड़ी होप नजर आई। कर्नल बर्टन भी फौरन से ही जायन के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं, बोलकर कि माँ के पास 3 घंटे से भी कम टाइम बचा है, हमें रिस्क तो लेना ही होगा। जिसे सुन के जायन चौंकते हुए बोलता है, जरा रुके, अब मुझे ये मत कहिएगा कि आप चाहते हैं मैं वो सभी टेस्ट माँ की बॉडी पर परफॉर्म करूँ। पर माया भी जल्दी से बोलता है, जायान, मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो। चाहे तुम्हारे बनाए हुए एंटीडोट से हम माँ को ना बचा पाए, लेकिन वो कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। माया ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि रेवन की डेथ की वजह से जायन अभी तक खुद को ब्लेम करता आया है कि उसी की गलती की वजह से वो रेवन को नहीं बचा पाया। इस पर जायन माया की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो मुझे माँ का ब्लड सैंपल चाहिए। इसके बाद सीन टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर मेजर जनरल गॉर्डन काफी ज्यादा गुस्से से एक पर्सन से बोल रहे थे, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या साइंस अकेडमी के सभी लोग बिल्कुल यूजलेस हैं? हमने कई दिन पहले ही उन्हें वायरस का सैंपल दे दिए थे और वो अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बना पाए। इस पर वो पर्सन बताता है, सर, सभी इन्फेक्टेड को हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ऐसा करने के लिए काफी देर हो चुकी है। अब सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल मार्क ही बचे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वायरस का अटैक इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा और इस टाइम हॉस्पिटल की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसे सुनकर मेजर जनरल गॉर्डन तो साई करते हुए अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। इतने में वो पर्सन अपने टर्मिनल पर कुछ देख कर काफी ज्यादा चौंकते हुए बोलता है, जरा रुके जनरल, अभी अभी रिसर्च लैब से हमें एक अलर्ट मिला है। एक टर्मिनल हाई स्पीड के साथ कनेक्ट हुआ है, यानी कि अचानक से ही टर्मिनल की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। जिस पर मेजर पूछते हैं, ऐसा कौन कर रहा है? कहीं ये डिटेल सर्च ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जो कि कर्नल कैथे को रिसर्च करने से रोकना चाह रही हो? इस पर वो पर्सन बोलता है, नहीं, ये वो नहीं है। टर्मिनल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई पर्सन खुद ही इसे ऑपरेट कर रहा है और साथ ही उस पर्सन की आइडेंटिटी के लिए आईडी चेक करने लगता है। जैसे ही उसने आईडी चेक की थी तो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो जायान है। इस पर जनरल थोड़ा शांत होते हुए बोलते हैं, हमने लैब में ऑलरेडी उसे 3 हाई स्पीड कंप्यूटर दे रखे हैं, क्या ये भी उसके लिए काफी नहीं?
इस पर वो पर्सन बताता है वो 3 कंप्यूटर भी इस टाइम हाई स्पीड पर काम कर रहे हैं। कर्नल बर्टन ने अभी अभी हमें एक रिक्वेस्ट सेंड की है कि हम ज़ोयान की एप्लीकेशन को अर्जेंटली अप्रूव करें। इस पर जनरल भी बोल देते हैं ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ, वो जो कुछ यूज करना चाहे कर सकता है। जिस पर वो पर्सन जल्दी से यस बोलकर उन्हें इम्प्रूवमेंट दे देता है। जिस पर मेजर कर्नल बर्टन के रिक्वेस्ट करने की वजह से सोचने लगते हैं हाइन बर्टन क्या सच में तुम्हें बिलीव है कि ज़ोयान कोई मिरेकल कर सकता है। इसके बाद सीन ज़ोयान और कर्नल बर्टन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर ज़ोयान टर्मिनल पर काफी तेज स्पीड के साथ ऑपरेट कर रहा था, जिसकी वजह से टर्मिनल से वार्निंग मिलने लगती है कि डाटा ओवरलोड हो चुका है। जिस पर ज़ोयान जल्दी से सिचुएशन को कंट्रोल करने का ट्राई करने लगता है। ऐसा करने में ज़ोयान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। स्क्रीन पर हम लोडिंग देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट 80% हो चुकी थी, जिस पर ज़ोयान सोचता है बस थोड़ा और ये हो ही गया। वो सिस्टम को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर ही लेता है, जिसकी वजह से अब स्लोली स्लोली लोडिंग बढ़ने लगी थी और फाइनली 100% कंप्लीट हो ही जाती है। उसने सक्सेसफुली एंटीडोट बना लिया था, जिसे देख कर ज़ोयान तो ज़ाय करते हुए चेयर से टेक लगा लेता है कि फाइनली ये हो गया, मैं इसे बनाने में कामयाब हो गया। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में अचानक ही उसकी आइज बंद हो जाती हैं और वो सो चुका था, क्योंकि इतनी तेज स्पीड से अपने ब्रेन को यूज करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसे देख कर कर्नल बर्टन उसकी आई से टर्मिनल हटाते हुए बोलते हैं अब तुम ठीक से सो जाओ, और साथ ही वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगे थे। जैसे ही वो रूम से बाहर निकले थे तो माया जल्दी से पूछने लगता है क्या क्या इसने एंटीडोट बना लिया। इस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं एंटीडोट को माँ के पास ले जाओ। इसे सुनकर चेन जल्दी से सल्यूट करते हुए बोलती है यस बॉस। चेन के जाने के बाद माया कर्नल बर्टन को बताता है कि ज़ोयान के सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए आपने जो रिक्वेस्ट की थी उसे अप्रूव कर दिया गया है। जनरल गार्डन और साइंस अकेडमी इंस्टीट्यूट इस सारे मामले को क्लासिफाइड रखना चाहती है, यानी कि वो नहीं चाहते कि दूसरों को इस बारे में पता चले। जिस पर कर्नल बर्टन काफी ज्यादा वरिड होते हुए अपनी गोद में सोए ज़ोयान की तरफ देखने लगते हैं, जो कि इस टाइम बिल्कुल पीसफुली सो रहा था। ज़ोयान को देखते हुए बोलते हैं लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बहुत जल्द ये टीटल सर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला टारगेट बनने वाला है, यानी कि अगर टीटल सर्च को पता चल गया कि ज़ोयान ने एंटीडोट बना लिया है तो वो हर हाल में इसे मारने का ट्राई करेंगे। वो तो पहले भी ज़ोयान को अपने लिए खतरा समझते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस बार इसे ऐसे ही जाने देंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।